तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं इस वेरिएंस के मीनिंग और इसके पर्पस के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि आखिर इस वेरिएंस को कैलकुलेट करने पर कंपनी को क्या फ़ायदा होता है, आखिर इसका बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, इसमें दो चीज़ें आएंगी, एक होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक होता है एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होता है वो मैनेजर द्वारा पहले से ही बनाया जाता है हिस्टोरिकल डाटा को देखकर, और एक्चुअल जो होता है जब हम उस सामान को बनाते हैं तो उसमें एक्चुअली जो कॉस्ट निकल के आती है तो उसे एक्चुअल कॉस्ट कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, कंपनी में मैनेजर जो होता है वो पहले से ही ना एक स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाता है कि हमें क्या प्रोडक्ट बनाना है और उसमें कितना कॉस्ट लगेगा। तो ये पहले से ही ना प्लान कर लिया जाता है, लेकिन जब उस सामान को बनाया जाता है तो एक्चुअली में जो उसमें कॉस्ट निकल के आती है, बाज़ार में बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिससे चीज़ें ऊपर नीचे होती है, कम ज़्यादा हो सकती हैं चीज़ें। तो उस हिसाब से ये जो ये एक्चुअल कॉस्ट होता है ये कम ज़्यादा या फिर बराबर भी निकल सकता है। तो ये देखा जाता है और बाद में इसे कंपेयर किया जाता है, और इसका जो डिफरेंस होता है एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट का, इसी को ही हम वेरिएंस कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, वेरिएंस जो होता है ये फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है। कैसे? तो जब ना स्टैंडर्ड कॉस्ट ना ज़्यादा निकलता है एक्चुअल कॉस्ट से, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट कम है और स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा है, तो वो फेवरेबल होगा। लेकिन अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट कम है और एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है तो वो अनफेवरेबल होगा। तो जब ये फेवरेबल की कंडीशन आती है, मतलब ना जो एक कंपनी होती है उसका ना प्रॉफिट बढ़ता है। कैसे? उसका खर्चा कम हो गया ना, तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा और इससे ना कंपनी की एफिशिएंसी है वो ज़्यादा अच्छी शो होती है। लेकिन जब ये अनफेवरेबल में आता है तो ये लॉस को दिखाता है और साथ ही साथ कंपनी की एफिशिएंसी को भी रिड्यूस करता है। इस तरीके से होता है। तो देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव केवल वेरिएंस निकालना ही नहीं है, साथ ही साथ ये भी देखना होता है कि वेरिएंस आया किस फैक्टर की वजह से। बहुत से फैक्टर होते हैं तो उन्हें भी देखा जाता है। तो चलिए उनके बारे में भी देखेंगे हम आगे कि कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जिससे ये वेरिएंस आता है, इंकर्ड होता है। देखिए, इसके बाद होता है क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंस। इसमें क्लासिफाई कर रखा है वेरिएंस को, जैसे पहला है हमारा कॉस्ट वेरिएंस, सेकंड है हमारा सेल्स वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस के अंदर भी इन्होंने बहुत से सब हेड्स बना रखे हैं, जैसे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, और उसके अंदर भी प्राइस वेरिएंस। ये सब इस तरीके से क्लासिफाई कर रखा है। इन सब को हम जानेंगे एक एक करके, इनके बारे में देखेंगे और साथ ही साथ इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे। और इसी तरीके से एक और क्लासिफिकेशन इसकी कर रखी है, जिसमें ये दो तरीके से बांटा हुआ है, एक प्राइस वेरिएंस के हिसाब से और एक वॉल्यूम वेरिएंस के हिसाब से। तो देखिए, प्राइस वेरिएंस में क्या होता है कि जितना भी डाटा होता है वो सारा प्राइस से ही रिलेटेड होता है। जैसे प्राइस ऑफ मटेरियल, जो लेबर होता है उसका रेट क्या है, उस हिसाब से देखा जाता है। एक्सपेंडिचर, जो अलग अलग ओवरहेड होते हैं उनके क्या एक्सपेंडिचर है, या फिर सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, तो ये सब इसमें दे लिए जाते हैं। और साथ ही साथ जो वॉल्यूम वेरिएंस होता है, इसमें देखा जाता है कि कितनी क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को मेज़र किया जाता है और कितना उसमें घंटे लगे हैं उस चीज़ को बनाने में, और कितना रॉ मटेरियल लगा है उसमें, कंज्यूम हुआ है उस चीज़ को बनाने में। तो ये सब चीज़ें हम इसमें देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं वेरिएंस एनालाइज, जिसमें हम हेड टू हेड इसके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा हेड जो आता है वो है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, सिंपली कॉस्ट, यहाँ पे लिखा है कॉस्ट, इसका मतलब जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है और एक्चुअल कॉस्ट, इसका डिफरेंस है बस ये, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट, जो भी हमने मटेरियल, जो भी हमने आउटपुट बनाया है, ठीक है, तो उसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या लगा है, क्या हमने एस्टिमेट किया था, और एक्चुअल कॉस्ट जो कि उसमें लगा है, तो उनका ना डिफरेंस होता है। तो डायरेक्ट मटेरियल फॉर कॉस्ट वेरिएंस का हमारा जो ये फॉर्मूला है, ये है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट। जहाँ पे हमारा जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो किस तरीके से निकलेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है ये हमारा निकलेगा स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, और एक्चुअल कॉस्ट हमारा निकलेगा एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई में एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। ये हमें क्वेश्चन में गिवन रहेंगे। तो देखिए, इसमें हमारा ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है। तो देखिए, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं आखिर इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले हमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड आउटपुट 1600 यूनिट, एक्चुअल आउटपुट 2000 यूनिट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड पर यूनिट 2 kg दे रखा है।
टोटल क्वांटिटी एक्चुअली कंज्यूम, जो एक्चुअली में टोटल क्वांटिटी कंज्यूम हुई है उस प्रोडक्शन में, वो है 2400 kg। स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट 8 रुपये पर केजी, और एक्चुअल रेट पर यूनिट वो है 10 रुपये पर केजी। तो चलिए, ये ऊपर हमने फॉर्मूला देखा था, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट, इसके हिसाब से हम इसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए किस तरीके से निकलेगा ये। तो इसमें हमें क्या करना है कि बेसिकली, तो इसमें हमें क्या करना है कि देखिए, हमें जो फॉर्मूला दिया हुआ था हम उसका यूज़ करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल फॉर कॉस्ट वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसको निकालने के लिए हमें क्या दिया हुआ था, स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, और जिसमें से माइनस करना था हमें एक्चुअल कॉस्ट। और जो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या था, इसमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट, ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। देखो स्टैंडर्ड प्राइस कहाँ दे रखा है हमें, ये दे रखा है हमें स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट का दे रखा है। इसे हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी हुई है, इतनी, और एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअली में प्रोड्यूस कितना हुआ है, ये है एक्चुअल आउटपुट। तो इसे हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, 8 रुपये हमारा था पर यूनिट, मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हुई 2 kg, मल्टीप्लाई में, और ये एक्चुअली में आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ 2000 यूनिट्स, तो यहाँ पे 2000 यूनिट्स, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसे माइनस करेंगे एक्चुअल कॉस्ट से, तो एक्चुअल कॉस्ट में हमारा क्या दे रखा है, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस हमें दे रखा है कितना 10 रुपये पर यूनिट, और एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, एक्चुअली में जो क्वांटिटी है वो हमारी कितनी यूज़ हुई है, देखो टोटल क्वांटिटी एक्चुअली कंज्यूम, ये कंज्यूम कितनी हुई है 2400 kg। तो इसी तरीके से ये हो जाएगा ₹10 मल्टीप्लाई में कितना 2400 kg। इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हुआ, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, मतलब ये हो गया 32,000, माइनस में 24, और ये तो ये कितना हो गया 24,000, इतना हो गया, रुपीज़ में आएगा, ठीक है, ये क्योंकि कॉस्ट हमारे रुपीज़ में आते हैं, तो इधर रुपीज़ का साइन लगा लो। अब इसके बाद इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 8,000 रुपीज़, 8,000 रुपये। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन आती है फेवरेबल की या फिर अनफेवरेबल की। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा है और एक्चुअल कॉस्ट कम है, इसका मतलब यहाँ पे कंपनी ने पहले ज़्यादा खर्चा सोचा था लेकिन खर्चा तो कम हुआ, तो कंपनी को यहाँ पे फ़ायदा हुआ, इसलिए ये क्या, ये फेवरेबल में जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे लिख लिया करो फेवरेबल, ये फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है, कंपनी में, इस कंपनी को इसमें फ़ायदा हुआ है। देखिए देखिए इसके बाद आता है हमारा डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, सेकंड है हमारा डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस देखिए आखिर होता क्या है, तो ये बेसिकली क्या है कि एक ना डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन, लिख देते हैं यहाँ पे, ये एक डिफरेंस बिटवीन है किसका, एक्चुअल प्राइस एंड स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो मटेरियल हमारा लगा है, ठीक है, उसमें जो एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस का जो डिफरेंस है, केवल वो ये यही चीज़ है, ये है डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस है। तो इसी से हमारा यहाँ पे देखिए आखिर ये प्राइस वेरिएंस आया कैसे, इसके कई फैक्टर्स होते हैं, तो उसको जान लेते हैं। देखिए क्या होता है, हो सकता है कि कई बार प्राइस जो इन्फ्लेशन आता रहता है, ठीक है, या फिर वो प्राइस जो होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो क्या होता है कि जो प्राइस में चेंजेस आ जाते हैं, मटेरियल के प्राइस में चेंज आ जाते हैं, तो उस वजह से हो जाता है ये। उसके बाद होता है अनइकोनॉमिकली साइज ऑफ परचेज ऑर्डर, ये भी होता है कि ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लिया, ऐसा भी होता है। उसके बाद होता है कि हमारा जो हम प्रॉपर टाइम में नहीं खरीद पाए, इस तरीके से भी होता है, या फिर तुमने जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ये सब ज़्यादा या कम हो गई। उसके बाद
एफिशिएंसी या इनएफिशिएंसी देखी जाती है, ये भी इसी में ही आता है। तो ये बहुत सारे इसके फैक्टर्स होते हैं जो कि डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस को अफेक्ट करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है लिख देते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए ये क्या होता है, सिंपल सा है, एक्चुअल क्वांटिटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आप समझ जाना, एक्चुअल क्वांटिटी, ये ब्रैकेट में आएगा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस में एक्चुअल प्राइस, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी जो कि एक्चुअल क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस की है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम डिफरेंस से किसके, स्टैंडर्ड प्राइस, जो हमने एस्टिमेट किया था कि हम इतना प्राइस देंगे, लेकिन एक्चुअली में कितना प्राइस उसमें लगा है। तो ये इस तरीके से इसका डिफरेंस को मल्टीप्लाई करते हैं हम एक्चुअल क्वांटिटी से। तो ये इसका फॉर्मूला है। इसका एक क्वेश्चन भी है, तो आइए ज़रा उसे देख लेते हैं। जो देखिए इसमें जो इसका एक क्वेश्चन भी है, तो देखिए जो हमने ये ऊपर इलस्ट्रेशन की था, ये क्वेश्चन किया था, इसी पे ही बेस है ये क्वेश्चन। कैसे, देखिए इसमें हमें ना डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है। किस तरीके से डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस हम ऊपर वाले क्वेश्चन के बिहाफ में करेंगे, कैसे होगा ये। इसमें हमें ना स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस दोनों ही चीज़ गिवन है। ये देखिए 8 रुपये 10 रुपये स्टैंडर्ड प्राइस भी है और एक्चुअल प्राइस भी है। तो देखिए लिखते हैं इसे। स्टैंडर्ड प्राइस हमें कितना दे रखा है, देख लीजिए, स्टैंडर्ड प्राइस हमें दे रखा है 8 रुपये। तो 8 रुपये माइनस में एक्चुअल प्राइस क्या है 10 रुपये, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा, एक्चुअल क्वांटिटी। और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी हमने यहाँ पे कंज्यूम हुई है, ये है हमारी 2400। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2400। तो इस तरीके से जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2400 मल्टीप्लाई में ये कितना है, -2 आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये -2 आया, इसका मतलब किस में, देखिए एडवर्स सिचुएशन चली गई, अनफेवरेबल चली गई। कैसे, स्टैंडर्ड हमने माना था 8 रुपये, लेकिन यहाँ पे हमने ज़्यादा प्राइस पे किया है, तो ये हमारे कंपनी के फेवर में नहीं गई है, ये अनफेवर कंडीशन हो गई। तो इसे हम एडवर्स कंडीशन लिखते हैं। तो कितना हो गया, ये हमें पे किया हमने रुपीज़, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4800। इतना रुपीज़ हमने एक्स्ट्रा पे किया है, तो ये एडवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी निकालते हैं। देखिए इसके बाद हमारा थर्ड आता है, ये है हमारा मटेरियल यूजेस क्वांटिटी वेरिएंस, ठीक है। तो देखिए क्या है, मटेरियल यूजेस, वही जो यूज़ हुई है या फिर कितनी तुमने क्वांटिटी को प्रोड्यूस किया है, वेरिएंस, इस तरीके से। तो ये निकलता क्या है, देखिए क्या होता है, ये सिंपली क्वांटिटी का डिफरेंस होता है। मतलब कि जो आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने मानी थी कि हम इतनी प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन एक्चुअली में उससे ज़्यादा प्रोड्यूस हुई या कम प्रोड्यूस हुई, ये उसका डिफरेंस है। और इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, स्टैंडर्ड प्राइस से। तो इसका मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, देखिए जो हमारे आगे न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, मटेरियल यूजेस वेरिएंस, शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये है हमारा SP स्टैंडर्ड प्राइस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके, डिफरेंस से, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। इसका जो वेरिएंस आता है उसका फैक्टर क्या क्या है, देखिए क्या होता है कि हमने क्या पता कि डिफेक्टिव मटेरियल जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो हमने डिफेक्टिव यूज़ कर लिया हो, या जो हम मशीन यूज़ कर रहे हैं उसमें थोड़ी गड़बड़ हो, ख़राब हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर जो काम कर रहे हैं, ठीक है, लेबर है, या लेबर ही एफिशिएंट नहीं निकली, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे ही बहुत से इसके फैक्टर होते हैं। तो इस वजह से ये इसमें वेरिएंस देखने को मिलता है। तो देखिए अगला हमारा ये इलस्ट्रेशन है, ये क्वेश्चन, इसको हम करेंगे। इसमें हम तीनों चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस। तीनों चीज़ों को हम कैलकुलेट करेंगे। तो इससे आपका जो पहले हमने 2 मेथड पढ़े थे उनको भी रिवाइज हो जाएगा, साथ ही साथ हम इसको भी सीख लेंगे। आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें
गेमनी केमिकल इंडस्ट्री है, इसका डाटा दिया हुआ है। तो इन्होंने स्टैंडर्ड लिमिट सेट की है 10 kg गैमको के मटेरियल की। ठीक है, तो देखिए मटेरियल है इसके दो, ए और बी। ए की इतनी क्वांटिटी है, रेट ये है, बी की इतनी क्वांटिटी है और ये रेट ये है। इसके साथ साथ क्या है, इन्होंने एक्चुअली में बताया हुआ है कि हमने एक्चुअली में इन्होंने कितना प्रोड्यूस किया। तो एक्चुअली में इन्होंने 1000 प्रोड्यूस किया, लेकिन इन्होंने स्टैंडर्ड लिमिट क्या सेट की थी, इन्होंने माना था कि हमें 10 kg ही प्रोड्यूस करना है। इस हिसाब से जो मटेरियल ए है वो इतना यूनिट प्रोड्यूस हुआ, मटेरियल बी जो है वो इतना प्रोड्यूस हुआ, और इनका जो रेट है ये दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो उम्मीद आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें एक वर्किंग बनानी होगी, वर्किंग नोट। ये वैसे तो क्वेश्चन के लास्ट में बनेगा, लेकिन मैं आपको यहीं पे ही ऊपर ही बना के दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या डाला जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमारा आएगा मटेरियल, यहाँ पे आएगा हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट, और यहाँ पे आएगा एक्चुअल कॉस्ट। ये जिस तरीके से बनता है इसी तरीके से आपको पेपर में भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 3 हेड कर दीजिए, इसके सब हेड 3, और इसके भी। देखिए मटेरियल हमें क्या क्या दे रखा है, ए और बी, मटेरियल ए और मटेरियल बी। थोड़ा बड़ा हो गया तो, और इसमें साथ ही साथ यहाँ पे और लिखेंगे कुछ और चीज़ें आएंगी। यहाँ पे आएगा हमारा क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी दी थी केजी में। उसके बाद आएगा हमारा रेट, क्या रेट था उसका, अमाउंट, वो भी रुपीज़ में। सिमिलरली यहाँ पे भी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। तो देखिए हमें क्वांटिटी कितनी दी हुई थी, जो ये मटेरियल ए है ये हमें दे रखा था 8 क्वांटिटी ना, और स्टैंडर्ड लिमिट इन्होंने सेट की थी 10 रुपये। लेकिन देखें जो ये, देखिए इन्होंने क्या क्या दिया था, इन्होंने 8 यूनिट प्रोड्यूस करने की डिमांड की थी। मतलब इन्होंने, देखिए इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने 8 लिमिट प्रोड्यूस करने के यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट में सेट किया था 10 kg, लेकिन हुआ कितना, 750। ठीक है, तो इस तरीके से आखिर हम इन्हें करेंगे। तो देखिए क्या होता है, और देखिए तो देखिए ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या क्या दिया हुआ है, क्वांटिटी, क्वांटिटी हमें दे रखी है कितनी, 8 रुपये। 8 रुपये क्वांटिटी दी हुई है, और लेकिन इन्होंने स्टैंडर्ड लिमिट में सेट किया था कितना, 10 रुपये। और हमें निकालना कितने का है, हमें निकालना है 1000 का ना, यही तो है। तो 1000 का निकालना है। तो एक्चुअली में 1000 प्रोड्यूस हुई है, स्टैंडर्ड लिमिट इन्होंने 10 की थी, और जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो इनकी इतनी यूनिट की है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो एक्चुअल में निकल जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 800। ठीक है, और इसी तरीके से इसका रेट कितना दे रखा था, 6 रुपये, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा। तो इसको नीचे लिख देता हूँ, 6 8 6 48 4800, ये रुपीज़ में आए। ठीक है, तो इतना अमाउंट। इसी तरीके से बी पे करेंगे तो बी कितना था, 4 रुपये। उसके बाद कितना, 10 इन्होंने प्रोड्यूस की करने का स्टैंडर्ड लिमिट सेट किया था, लेकिन हुआ कितना, 1000। इसको भी इसी तरीके से काट के करेंगे तो ये कितना हो गया, 400, मल्टीप्लाई किया 400, और इनका रेट कितना इन्होंने डिसाइड किया था, 4 रुपये। तो कितना हो गया, 4 चौक 1600 रुपीज़। ठीक है, तो ये अमाउंट हमारा यहाँ से निकला है। देखो यहाँ पे इसने दिया हुआ है 8 रुपये। ठीक है, 10 रुपये के हिसाब से, तो हमने यही किया है, 8 रुपये 10 रुपये के हिसाब से और 1000 से मल्टीप्लाई। तो यही चीज़ है डाटा में। तो ये इस तरीके से किया है हमने। उसके बाद क्या है हमारा कि एक्चुअल कॉस्ट है, इसको भी हम इसी तरीके से पुट कर देंगे। एक्चुअल कॉस्ट हमारा दिया ही हुआ है, हम उसको ही कर देंगे। तो क्वांटिटी हमें कितनी दी हुई है, 750। रेट कितना दिया हुआ है, 7 रुपये। इसी तरीके से ये दी हुई है हमें 500, और ये कितना दिया हुआ है, 5 रुपये के हिसाब से। और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5250, ये हो जाएगा हमारा 2500
रुपीज़, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसमें हम टोटल कर लेंगे अमाउंट का और क्वांटिटी का। तो यहाँ पे कितनी क्वांटिटी हुआ, 8 4 12, 1200 क्वांटिटी है, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट का कितना टोटल है, वैसे इस क्वांटिटी का यूज़ भी नहीं है, इस अमाउंट का ही यूज़ है। इसको टोटल कर लो, 0 0 6 14 की 4, हाथ से लगा 1 5, 5400, 54 नहीं 6400। और इसको ऐड करेंगे तो ये 0 5 5 2 7 और ये 7, 7750, ठीक है। तो ये हमारा आ गया कितना, अमाउंट का रेशियो। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले हमें निकालना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। पहला हमारा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये तो हमें निकालना था। देखिए हमें ये 3 चीज़ें निकालनी थी, मैं पहले दोबारा दिखा देता हूँ। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमें निकालना है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हम डायरेक्टली देखो इससे निकाल देंगे, जो हमने वर्किंग बनाई थी इसी से। देखो हमें कितना, यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट में इतना अमाउंट आया, लेकिन एक्चुअल में हमारा इतना है, तो हम इसको डायरेक्ट माइनस कर देंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारा कितना हुआ है, 64 माइनस में 7750, लेकिन ये तो माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा तो आपको पता है कि कौन सी कंडीशन होगी, एडवर्स की। तो जब हम इसको माइनस कर देंगे तब ये हमारा हो जाएगा, देखिए इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 0 5, इसमें से माइनस करेंगे 3 और 1, 1350, ये आया एडवर्स, ठीक है। इसको आप चाहो तो अलग अलग भी दिखा सकते हो, मटेरियल ए का दिखा देना आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, और इसी तरीके से मटेरियल बी का दिखा देना स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट, और दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको भी अगर आप टोटल करोगे तो भी 1350 आएगा। तो इस तरीके से। उसके बाद आता है हमारा सेकंड में हमें निकालना था हमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और मटेरियल प्राइस वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था इसका कि 1 मिनट, यहाँ पे धूप आ रही है, देखें मटेरियल प्राइस वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला क्या था, ये था हमारा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस में एक्चुअल प्राइस और इसे मल्टीप्लाई करना है किससे, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल क्वांटिटी से, ठीक है। तो स्टैंडर्ड प्राइस हमें कितना दिया हुआ है, स्टैंडर्ड प्राइस देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए वर्किंग में ही देख लेंगे। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, 6 रुपये, और एक्चुअल कॉस्ट कितना है, प्राइस कितना है, 7 रुपये। तो मटेरियल ए का निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, तो ए के लिए क्या हो गया, 6 माइनस 7, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हुई है, एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है हमारी 750। इसका हम डिफरेंस करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई में 750, तो ये हमारा एडवर्स कंडीशन आ गया दोबारा से, तो ये 750 एडवर्स, ठीक है। इसी तरीके से बी करेंगे तो बी हमारा क्या हो जाएगा, देखिए बी का भी यही है, 4 माइनस में 5, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एक्चुअल क्वांटिटी 500, तो ये भी यही आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई में 500 बराबर में 500, ये भी किस में आया, एडवर्स में आया। अब हम इन दोनों को टोटल कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा। तो देखिए क्या है, x प्लस में y मटेरियल, इसका हमें निकालना है ना, तो इसका हमें टोटल करना है, तो क्या हो जाएगा, ये 750 एडवर्स में है, प्लस में 500 ये भी एडवर्स में है, तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 7 5 12, 1250 एडवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। इसके बाद आता है हमारा मटेरियल यूजेस वेरिएंस, थर्ड है हमारा मटेरियल यूजेस वेरिएंस, इसको हमें निकालना है। तो इसका हमें फॉर्मूला याद होगा, हमने पहले भी किया था, क्या चीज़ है इसका फॉर्मूला, देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है।
मटेरियल यूजेस वेरिएंस। ये है हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई में हमारा है ये स्टैंडर्ड प्राइस फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, ये चीज़ है। तो इसी तरीके से अलग अलग निकालेंगे। मटेरियल ए का देखिए क्या होगा। मटेरियल ए का हमारा है देखिए इसमें क्या है कि अलग भी निकाल सकते हैं, एक साथ भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम अलग ही अलग निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी दे रखी है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी है देखिए यहाँ पे 800 और यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दे रखी है 750। तो हम इसी का यूज़ करेंगे। तो 800 माइनस में 750 और इसके बाद ये स्टैंडर्ड प्राइस हमें दे रखा है। स्टैंडर्ड प्राइस हमने फाइंड आउट किया था यहाँ पे कितना 6 रुपये। तो ये इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 50 मल्टीप्लाई 6। ये प्लस की कंडीशन है तो ये फेवरेबल होगी 300 फेवरेबल एफ लगा दो। ठीक है, उसके बाद बी निकालेंगे। बी में भी ऐसे ही है 400 माइनस 500 और अमाउंट 4 रुपये। तो ये कितना होगा 100 माइनस में 4 बराबर में कितना 400। ये कितना आएगा? ये एडवर्स आएगा क्योंकि यहाँ देखो ये माइनस का हो गया। ठीक है, एक्चुअल ज़्यादा था तो ये एडवर्स हो गया। और अब इन दोनों को टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा मटेरियल ए प्लस में बी, दोनों को टोटल करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा हमारा 300 फेवरेबल में प्लस में 400 एडवर्स में। तो देखिए यहाँ पे किसका पड़ला भारी है कहते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे एडवर्स का पड़ला भारी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसको प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 ज़्यादा है ये एडवर्स, तो 100 एडवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से है। अच्छा, इसमें वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं हम इस आंसर का। कैसे? तो वेरिफिकेशन जब हमें करना है, देखिए मटेरियल यूजेस वेरिएंस प्लस में जो ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, इन दोनों का जो टोटल होता है ना वो हमेशा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर आता है। तो देखिए वेरिफिकेशन अगर हमें करना है तो क्या होगा? मैंने क्या बताया? मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस में मटेरियल यूजेस वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, देखिए 1 मिनट, ये रहा मटेरियल प्राइस वेरिएंस मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस को कितना आया था हमारा? अभी निकल के आया था हमारा यहाँ पे, ये रहा। तो ये कितना है हमारा 1250 1250 कितने में है? ये एडवर्स में है। ठीक है, और प्लस में यूजेस वेरिएंस कितना है? ये हमारा 100 और ये भी किस में? एडवर्स में है। दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो गया 1350 एडवर्स की कंडीशन। देखिए ये हमारा बिल्कुल बराबर है किसके? इसके। ठीक है, तो ये इस तरीके से निकलेगा। अच्छा, कई लोग कह रहे होंगे कि इसे इंडिविजुअली निकालो, तो देखिए मैं इसको इंडिविजुअली भी निकाल सकता हूँ। क्या है हमारा? देखिए ए मटेरियल के लिए निकालना है, ये पे निकाल देते हैं। ए मटेरियल के लिए निकालना है कितना? तो ये हमने टोटल किया था तो इसको इससे डायरेक्ट माइनस कर दो। 4800 माइनस में 5250 ये हमारा जो अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद ऐसे ही बी का भी है, कितना है ये 1600 माइनस में 2500 और ये अमाउंट आ जाएगा और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। देखिए इसके बाद आता है हमारा मटेरियल यूजेस वेरिएंस। अच्छा, मटेरियल यूजेस वेरिएंस हमने कर लिया था। जो मटेरियल यूजेस वेरिएंस हमने देखा था, तो देखिए इसी के अंदर 2 हेड आते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस होता है हमारा कि देखिए जब रॉ मटेरियल है, ठीक है, उसको हमें मतलब कितने तरीके के रॉ मटेरियल हमने यूज़ किए हैं एक फाइनल गुड को बनाने में, तो यहाँ पे ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस का यूज़ आता है। और मटेरियल यील्ड वेरिएंस होता है जहाँ पे हम ये कैलकुलेट होता है केवल आउटपुट पर। तो देखिए क्या होता है
कि मिक्स वेरिएंस आखिर आता क्यों है, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो ये होता है कि जब रॉ मटेरियल है वो डिले हो गया, ऐसा भी होता है, या फिर हमने रॉ मटेरियल जो है वो टाइम पे नहीं खरीदा, ऐसा भी हो सकता है। तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो इनएफिशिएंट है, इस वजह से भी होता है। और लेकिन जो एक्चुअल यील्ड वेरिएंस, लेकिन जो ये यील्ड वेरिएंस होता है ये किस वजह से होता है? तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये इसके कारण है, एक तो डिफेक्टिव मेथड ऑफ ऑपरेशन, या तो हमने जो जिस तरीके से हम ऑपरेट कर रहे हैं वो डिफेक्टिव तरीका है, प्रॉपर हैंडलिंग नहीं कर रहे, प्रॉपर सुपरविज़न नहीं हो रहा, या फिर जो परचेज ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी है मटेरियल, ठीक है, वो हम मतलब ढंग की स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये सब है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो ये सब है इसमें। तो चलिए इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं। तो ये जो मटेरियल यील्ड वेरिएंस है इसको कैलकुलेट करने का देखिए फॉर्मूला क्या है ये। तो देखिए जो ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस है इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मटेरियल मिक्स वेरिएंस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो इसमें क्या है, ये है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस से। लेकिन यहाँ पे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी आएगी कैसे? तो जो ये रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी आएगी हमारी, इसको निकालने का तरीका है हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर ईच मटेरियल ये फॉर्मूले सारे याद करने होंगे आपको, तभी ये हो पाएंगे, अपॉन में टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर ऑल मटेरियल फॉर ऑल मटेरियल, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल एक्चुअल क्वांटिटी फॉर ऑल मटेरियल, ठीक है, जो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है ऑल मटेरियल की उससे, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी फॉर ऑल मटेरियल। देखिए ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर ढंग की पढ़ाई करनी है तो बड़ी वीडियो देखनी पड़ेगी, थोड़ी बोरिंग हो जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन देखिए टाइम पास की अगर पढ़ाई करनी है तो 5-10 मिनट की वीडियो ही बन जाती है, उसमें भी हो जाएगा, लेकिन उसमें आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो चलिए छोड़ो, वो तो अलग बात है। देखिए ये रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक तरीके से और निकलता है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इस स्टैंडर्ड रेशियो, ये रेशियो के फॉर्म में भी निकलता है, मैं बताऊंगा किस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो देखिए इसका एक न्यूमेरिकल है, तो मैं न्यूमेरिकल दिखाई देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए ये न्यूमेरिकल है, आप इसे देख लीजिए। इसमें हमें मटेरियल दे रखा है ए और बी, क्वांटिटी दे रखी है इसकी, ये स्टैंडर्ड है लेकिन एक्चुअली में हमारा ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है। प्राइस हमारा है, प्राइस इसमें डिफरेंस आ गया, यहाँ पे देखिए बी पे डिफरेंस आ गया और अमाउंट में भी डिफरेंस आ गया इस वजह से। तो आइए इसे करते हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम ना मटेरियल ए का रिवाइज निकालें। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा, ये हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, 3 कर लिए ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले मिक्स वेरिएंस निकालना है, तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी है। तो देखिए इसमें चाहिए ना हमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये हमें निकालनी होगी। और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर ईच मटेरियल, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर ऑल मटेरियल। देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे ये टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी हमें कितनी दे रखी है, देखिए 12। टोटली में एक्चुअल में टोटल क्वांटिटी हमने 12 प्रोड्यूस किया, लेकिन स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने इतनी डिसाइड की थी। और मल्टीप्लाई में क्या कहते हैं, हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर ईच मटेरियल, देखिए होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर ईच मटेरियल, ये इधर और ये इधर हो गया, वो कोई बात नहीं, देख लेंगे। चलिए मैं इसी तरीके से निकाल देता हूँ। देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर ईच मटेरियल कितना दे रखा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर ईच मटेरियल हमें दे रखा है 2 अपॉन में
टोटल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मटेरियल का देखिए नीचे 10 दे रखा है, इसे मल्टीप्लाई करना है कितने से, 12 से, क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल है ना ये है। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा 2.4 kg। ठीक है, ये हमारा ए का मटेरियल ए यहाँ लिख देता हूँ। और इसी तरीके से मटेरियल बी का निकालना है। मटेरियल बी का कितना हो जाएगा, देखिए कितना दे रखा है हमें यहाँ पे, दोबारा देख लीजिए, 8 रुपये। ठीक है, 8/10 मल्टीप्लाई में 12, इस तरीके से 8/10 मल्टीप्लाई में 12, तो ये कितना हो गया, 12×8 = 96, 9.6 हो गया ये kg। तो इस तरीके से हमारे दोनों निकल गए। अब इसके बाद हमें करना है, देखिए ये जो डाटा है ना, ये आप रेशियो से भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए जब आप रेशियो में निकालेंगे तो क्या करना होगा, देखिए जो ये है ना डाटा स्टैंडर्ड क्वांटिटी का, इसका रेशियो निकाल लो। इसका रेशियो निकालोगे तो कितना हो गया, इसका रेशियो निकालोगे तो ये 1 और ये 4, तो कितना हो गया, ये 1:4, और इसे टोटल करूंगा तो कितना हो गया, 5 हो गया ना। तो इस तरीके से करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर रेशियो से करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा 12 × 1/5। इसको करोगे यहाँ से तो यही आएगा। ठीक है, 2.4। और अगर इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 12 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 4 रखना है, 4/5, तो यहाँ पे कितना, ये भी 9.6, इस तरीके से आ जाएगा। दोनों सेम ही है, बस दिया अलग अलग तरीके से, वो तो छोड़ो, अलग ही बात है। तो ये हो गया। देखिए हमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो निकल गई, ये ए की है और ये बी की है। अब इसके बाद ना हम इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस किसका, ए का निकालना है हमें, मटेरियल ए का। तो मटेरियल ए का कितना दे रखा है, ये 2.4, इसे माइनस करेंगे किससे, एक्चुअल क्वांटिटी हमें कितनी दे रखी है, 8, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, जो ये हमें प्राइस दे रखा है। प्राइस कितना, स्टैंडर्ड प्राइस 2 रुपये दे रखा है, तो इसे माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.6 × 2 बराबर में 11.2। लेकिन ये क्या हो गया, एडवर्स हो गया, क्योंकि हमारा एक्चुअल तो यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो ये एडवर्स इफेक्ट हो गया। ठीक है, एडवर्स है ये। और इसी तरीके से मटेरियल बी का निकालेंगे, तो मटेरियल बी का हमारा कितना है, रिवाइज स्टैंडर्ड कितना है, 9.6, माइनस में एक्चुअल हमें कितना दे रखा है, एक्चुअल हमें दे रखा है यहाँ पे 4, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से। तो ये इस तरीके से है। तो जब हम इसे करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये गया माइनस 5.6 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1, 1 रुपये है ना, 1 बराबर में कितना हो जाएगा, 5.6। ये क्या आएगा, फेवरेबल, क्योंकि यहाँ पे ये ज़्यादा है इसलिए। तो इसलिए हमारा ये टोटल मिक्स वेरिएंस हम निकालेंगे तो कितना हो गया, टोटल मटेरियल मिक्स वेरिएंस, इसको हम करेंगे तो हम इन दोनों को ना ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये ऐड कर देंगे, ये एडवर्स है, ये फेवरेबल है। एडवर्स हमारा ज़्यादा है ना, फेवरेबल कम है, तो आंसर जो आएगा वो तो एडवर्स में आएगा, ये लिख लो ये। और इसको डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यही आएगा 5.60। ठीक है, तो ये हमारा आ गया टोटल मिक्स वेरिएंस। तो चलिए अब हम देखते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस वाला क्वेश्चन। तो देखिए इसे मैंने पहले ही बता दिया था, हमें बस इसमें अब देखना है इसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या है, हमें देख लेते हैं। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ये हमें दे रखा है क्या, एक्चुअल यील्ड माइनस में स्टैंडर्ड यील्ड, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस। जल्दी कर लेते हैं इसे, ये है। और जहाँ पे हमें स्टैंडर्ड यील्ड निकालना है, ये कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड यील्ड निकलेगा हमारा एक्चुअल यूसेस ऑफ मटेरियल अपॉन में स्टैंडर्ड यूसेस पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो ये चीज़ है, इस तरीके से हम इसे करेंगे। तो देखिए ये हमें दिया हुआ है, अब हम इसे करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ एक, इस क्वेश्चन को हम अप्लाई करेंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे भी ये थोड़ा सा दिया हुआ है, ये रहा ये क्वेश्चन।
इसमें ये सारी चीज़ें निकालने के लिए कही है, लेकिन मैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालूंगा। अगर आपको इसके और क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देना, और वीडियो को कमेंट करके बताना कि आखिर ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो वैसे चलिए आप ये क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हमें निकालना है इसमें ये सब तो हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड यील्ड निकालना है। तो स्टैंडर्ड यील्ड निकालने, एक्चुअल यूजेस ऑफ मटेरियल। एक्चुअल यूजेस हमारा 3 तरीके के मटेरियल है, ए बी सी, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हुआ, 2,31,000। 2,31,000 अपॉन में स्टैंडर्ड यूजेस पर यूनिट ऑफ आउटपुट। देखिए ये इनपुट है, ये आउटपुट है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट ऑफ आउटपुट निकलेगा। तो कितना हो जाएगा, 1200 डिवाइड बाय 1,000। तो ये कितना आ जाएगा, 2,31,000 अपॉन में 1/1.2। ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा 192,500। तो ये हमारा आ जाएगा 192,500, ये आ गया हमारा। अब इसके बाद क्या आएगा हमारा कि स्टैंडर्ड, देखिए यहाँ पे क्या दिया, स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस, ये हमें निकालना है। स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस, ये हमें निकालना है। तो ये हमारा हो जाएगा कि देखिए इसमें हमें, देखिए स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस हमारा ऐसा निकलता है। क्वेश्चन ये रहा। टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है, इन सबको ऐड करेंगे 3,000, और आउटपुट कितना दे रखा है, 1,000। इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारा आ गया 3 रुपये। ठीक है, 3 रुपये आउटपुट आएगा। तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय इनपुट, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन में आउटपुट। ठीक है, ये होता है। तो कितना दे रखा था हमें, 3,000 बटे में 1,000, ये हो जाएगा ₹3 हो जाएगा। इसके बाद हमें फॉर्मूले पे अप्लाई करना है। देखिए तो फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। तो देखिए हमें क्या क्या लेना है, यील्ड वेरिएशन, एक्चुअल यील्ड निकालना है। एक्चुअल यील्ड हमें कितना दे रखा है, 2 लाख, यहाँ पे गिवन है। तो 2 लाख करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई 3 रुपये ना। तो ये जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7,500, और मल्टीप्लाई 3 तो ये हमारा आ जाएगा 22,500। ये फेवरेबल होगा। देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट तो कम है लेकिन एक्चुअल ज़्यादा है। लेकिन ये फेवरेबल क्यों है, क्योंकि ये आउटपुट को देखते हैं। मैंने बताया था पहले भी, यहाँ पे डिफाइन किया था। इसमें क्या बताया था कि देखिए ये रहा, ये कैलकुलेट करता है, कैलकुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। तो ये चीज़ को ध्यान रखना। तो इसके साथ है मेरी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना, और मैं आपको इसके और क्वेश्चन करा दूंगा अगर आपको चाहिए तो।